वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसी ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाला जो क्लास था उस क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस पर बात किया था। ठीक है, रेजोनेंस, बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर, वो सारा चीज़ हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो जो एलसी ऑसिलेशन है, एल मतलब इंडक्टर और सी मतलब क्या, कैपेसिटर, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच कुछ ऑसिलेशन का मामला होगा। ठीक है, क्या है सारे चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.physicsbymember.com पर विजिट कर सकते हो। वेब नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सारे चीज़ों के लिए। ठीक है, चलो देखो समझते हैं। सबसे पहले एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है एक दूसरे से और उन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, करंट, एनर्जी, ये सारा चीज़ ऑसिलेट करते रहता है। कैसे करता है सब कुछ समझेंगे, इक्वेशन वगैरह देखेंगे, सारा चीज़, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ। ठीक है, क्या वही चीज़ को लिख दिया है कि इन केस ऑफ सीरीज एलसी सर्किट द ऑसिलेशन ऑफ करंट, सीरीज एलसी सर्किट में ऑसिलेशन ऑफ करंट, चार्ज, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी नॉन एज क्या, एलसी ऑसिलेशन, ये सारा चीज़ ऑसिलेट करते रहता है। ठीक है, अब समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। चलो देखा जाए। अब जरा क्या कहते हैं, ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 देखा जाए। स्टेप 1 में सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि एक कैपेसिटर लेते हैं जिसको कि हम लोग बैटरी की मदद से पहले से चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, एक कैपेसिटर को क्या करते हैं, पहले चार्ज कर लेते हैं, या फिर एसी सोर्स से भी आप चार्ज कर सकते हैं। कैपेसिटर होता है ना पंखा में जो लगा रहता है, उसको आप दोनों, उसका जो तार है उसको बोर्ड में से डाल करके निकाल लोगे तो चार्ज हो जाएगा। कि जैसा कि कैपेसिटर के फर्स्ट क्लास में मैंने करके दिखाया था। अगर कैपेसिटर का आपने फर्स्ट क्लास मेरी वीडियो से किया होगा तो चलो देखो। तो उसमें क्या था कि एक कैपेसिटर है, इसको स्टेप 1 में टू चार्ज कैपेसिटर, पहला स्टेप में क्या करना है हम लोग को, एक कैपेसिटर को चार्ज कर लेना है। देखा जाए हम लोगों के पास एक चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर का जो दोनों तार है उसको बोर्ड में लगा करके निकाल लिए, ये चार्ज हो गया, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया निगेटिव प्लेट। इसके पास प्लस क्यू चार्ज है और इसके पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास माइनस क्यू चार्ज। ये चार्ज क्यू नॉट लिखने का मतलब हो गया अभी इनिशियली जो मैक्सिमम चार्ज है इसके पास, कैपेसिटर के पास, वो क्या है, प्लस क्यू नॉट, इस प्लेट के पास माइनस क्यू नॉट। तो आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कितना है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटर का चार्ज कितना हो गया, क्यू नॉट। ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ज है। अब उसके बाद क्या करते हैं ना कि इस कैपेसिटर को एक कनेक्ट कर देते हैं हम लोग स्टेप 2 में। ठीक है, रेडी टू कनेक्ट विथ एन इंडक्टर। इसको अब हम लोग एक इंडक्टर से कनेक्ट करने के लिए तैयार कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पर एक इंडक्टर इस तरीके से लेकर के आगे। ठीक, और यहाँ पे मान लिया जाए स्विच रखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच दे देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, ये प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। अब कैपेसिटर रेडी है, तैयार है इंडक्टर से कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, कैपेसिटर को ऐसे चार्ज कर लिए। अब क्या किए, कैपेसिटर का एक को यहाँ जोड़े हुए हैं, दूसरा को अभी जोड़ने के लिए तैयार रखे हुए हैं, अभी जोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें कनेक्ट करेंगे, ऐसे एक तार कनेक्ट कर देने से क्या होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप बैटरी है, बैटरी में अगर किसी बल्ब का एक किनारा अगर जोड़ दोगे, अगर कोई बल्ब है, ठीक है, तो अगर कोई बैटरी से अगर आप क्या करते हो, एक इंट को जोड़ देते हो, दूसरा इंट खुला रहता है ऐसे ही, तो क्या बल्ब जलेगा, सर्किट में कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये कनेक्ट हो जाएगा तब बल्ब जलेगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे तभी चार्ज फ्लो होगा ना, पूरा सर्किट कंप्लीट होने पे। तो अभी यहाँ पे कोई चार्ज वर्ड फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही इसको इसमें सटाएंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तब क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा।
तो अब आप देखो क्या हो रहा है, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद अगला स्टेप में देखो आप, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर इज कनेक्टेड नाउ विथ क्या, विथ इंडक्टर। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे यानी कि स्विच इज क्लोज्ड, यानी कि कह सकते हैं क्या, स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को क्लोज कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये इसमें क्लोज कर दिए यानी कि सट गया। तो अब सटने के बाद तुरंत उस इंस्टेंट पर आप अच्छे तरीके से देखो, अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है बढ़िया से, ठीक है। स्विच अब यहाँ क्लोज हो गया, ठीक। अब यहाँ पे उस इंस्टेंट पर क्या कहते हैं, चार्ज तो मेरा मैक्सिमम है अभी, ठीक है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कैपेसिटर में। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ये ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना आप। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहते हैं, क्या होगा भाई, अभी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा। बी यानी कि क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो इंडक्टर है यानी कि जो सोलेनॉइड है अपना, इसमें अभी किसी तरह का करंट नहीं है। अभी जैसे टच किए हैं यानी कि ये है मेरा एट t बराबर 0, चार्ज मेरा कितना है, क्यू नॉट है। अभी चार्ज कितना है, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। पॉजिटिव चार्ज को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बोला जाता है। जब टाइम 0 है, जैसे ही कनेक्ट किया, अभी जस्ट कनेक्टेड, नहीं ये क्या है, कैसा सिचुएशन है, ये जस्ट कनेक्टेड वाला सिचुएशन है, जस्ट कनेक्टेड। जैसे ही कनेक्ट किए हैं तो अब कनेक्ट करने के बाद ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो करंट आएगा, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट कनेक्टेड, तो अभी क्या बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है ये क्या है, 0 है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा अभी यू ई का मतलब इलेक्ट्रिकल, यू से होता है एनर्जी और ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई क्या 2c, इतना होगा ना। अच्छा ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी वगैरह ये सब चीज़ तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी नहीं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होगा ही, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी हो सकता है। यहाँ पे अगर छोटा यू से डिनोट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की बात करें अगर, तो वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है ना, वो तो आपको याद भी नहीं होगा। खैर ठीक है, ये क्यू स्क्वायर बाय 2c होता है कैपेसिटर का एनर्जी, वो चीज़ है। इस पर चलो उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उस यलो लिख ही देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बराबर हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। कहाँ पे है, कैपेसिटर पे। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर ना। अब पोटेंशियल में भी कैसा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्या, कैपेसिटर, ठीक। अब बार बार सिंबल का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक। तो अब जैसे ये हुआ, अब उसके बाद क्या होगा कि आपको पता है कि निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन चलता है सर्किट में ना। तो यानी कि ये जो है ये मेरा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन सब इधर दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने का मतलब हो गया करंट मेरा, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने का मतलब करंट उल्टा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ेगा का मतलब करंट किधर, ऐसे ना। इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ने का मतलब करंट क्या हो गया, ऐसे होता है ना। अच्छा ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ऐसे, या थ्योरेटिकली कहा जा सकता है कि पॉजिटिव चार्ज
इधर दौड़ेगा। तो पॉजिटिव जिधर उधर ही करंट, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन चूँकि यानी कि निगेटिव चार्ज इधर दौड़ेगा तो उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। ये रियलिटी में होता है। और थ्योरेटिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इधर गया, करंट इधर। तो जैसे ही करंट अब स्टार्ट होगा ना, अभी शुरू में बस जस्ट करंट अभी क्या है, जस्ट कनेक्टेड, तो करंट अभी क्या है 0, लेकिन अब बढ़ना शुरू करेगा करंट ना। तो अब करंट बस स्टार्ट ही हुआ है, शुरू ही हुआ है, तो अभी 0 है, अब यहीं 0 से बढ़ेगा करंट। यानी कि चार्ज जैसे यहाँ जाएगा तो पूरा झटका में एक ही बार में पूरा का पूरा चार्ज यहाँ नहीं चला जाएगा, या सारा चार्ज इधर चला गया। तो करंट जब भी कैपेसिटर का दोनों प्लेट कनेक्ट हो रहा है तो उस समय बहुत तेज़ी से करंट जाने का कोशिश करता है। यानी जैसे कि आप मान लो अगर कोई भी सिंपल सा एक कैपेसिटर है, तो वीडियो भी आपने अगर देखा होगा मेरा कैपेसिटर वाला पहला क्लास किया होगा, तो कैपेसिटर का अगर दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट को चार्ज किया हुआ है, ठीक है, और क्या कहते हैं इसका जो दोनों एंड है, अगर दोनों एंड को ऐसे सटाओगे ना तो तुरंत चार्ज फ्लो करेगा। पॉजिटिव इधर या यूँ कहें कि निगेटिव वाला इधर तुरंत फ्लो करेगा, और निगेटिव इधर का मतलब करंट इधर एकदम झटका में तुरंत जाता है। और जैसे ही सटाते तो स्पार्क जैसा करता है। कुछ लोग किए होंगे घर में, कैपेसिटर का दोनों प्लेट है, उसमें से तार निकला हुआ, दोनों को ऐसे सटाओगे फट से स्पार्क करेगा, झटका से करंट जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में कि बहुत ही तेज़ी से करंट पास करता है। तो यहाँ पर लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ी से करंट पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इंडक्टर है ना, इंडक्टर में मेरा क्या है, इंडक्टेंस होता है, सॉरी हाँ इंडक्टेंस है। तो यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं इंडक्शन तो होगा, और इंडक्शन होने के कारण फैराडे लॉ के अनुसार आप जानते हो कि ये क्या करेगा, इस बढ़ने वाले करंट का विरोध करेगा। तो ये जब बढ़ने वाला करंट का विरोध करेगा तो तुरंत झटका में करंट नहीं बढ़ जाएगा, बल्कि विरोध को झेलते हुए करंट बेचारा धीरे धीरे अपना वैल्यू को इंक्रीज करेगा। यानी कि चार्ज एक झटके में इधर नहीं हो जाएगा, पॉजिटिव एक झटके में इधर नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे अमाउंट में जाएगा। यानी कि यूँ कहे कि अगर करंट, अगर ये पूरा का पूरा चार्ज इधर से इधर आ गया, तो मतलब एक झटका में चार्ज इधर से इधर चला गया, तो क्या होगा ना कि करंट का मान अगर टोटल 5 एम्पियर होना है, ठीक है, तो 5 एम्पियर करंट जो होगा ना, तो कैसे होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके करंट जब इधर से इधर जाएगा तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एम्पियर ऐसे करके फुल होगा, ठीक है। तो जब करंट का मान धीरे धीरे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो उस वक्त होगा क्या आप देखो। तो यहाँ से जैसे ही करंट का मान अभी धीरे धीरे यहाँ बढ़ना स्टार्ट होगा। अभी तो करंट जीरो है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही है। तो थोड़ा देर के बाद करंट का मान जैसे इधर बढ़ने लगेगा, तो जब इधर बढ़ने लगेगा ना करंट का मान, तो ये क्या चाहेगा कि इस बढ़ते हुए करंट का विरोध करे और इस बढ़ते हुए करंट के उल्टा डायरेक्शन में एक करंट पैदा कर देगा, इंड्यूस्ड करंट। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इसके किधर? उल्टा डायरेक्शन में। ये जो करंट बढ़ना चाह रहा है उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में। चूँकि करंट बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए उल्टा डायरेक्शन में करंट पैदा हो जाएगा इसमें, लेंज लॉ के अनुसार ना। इसको बैक ईएमएफ भी कहते हैं या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हो आप। इसको क्या कह सकते हैं? या इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट ना। और वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो मेन करंट के उल्टा डायरेक्शन में होगा। ये मेरा मेन करंट है, ठीक है, मेन करंट के उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि करंट बढ़ना चाह रहा है तो उसको घटाने के लिए उल्टा डायरेक्शन में है। अब आगे उसके बाद देखा जाए अगला स्टेप में क्या होगा। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या बोलते हैं, ये चूँकि धीरे धीरे करंट का मान तो बढ़ेगा ना, 0 है ना, अभी जस्ट कनेक्ट किए ही हैं, तो 0 के बाद 1 2 3 4 थोड़ा सा बढ़ेगा, तो थोड़ा सा बढ़ेगा यानी कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ चार्ज जब फ्लो करेगा तो फ्लो करने के बाद चार्ज का अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा घटेगा, ठीक है। ये जो मेरा इंडक्टर है, ठीक है, इस इंडक्टर में करंट चूँकि इधर है, ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट है ना इतना, तो चार्ज का अमाउंट जो है मेरा वो क्या हो गया, थोड़ा सा घट गया। चार्ज का अमाउंट पहले इतना था ना, अब चार्ज का अमाउंट घट गया, तो घट करके जो हो गया उसका नाम रख दिए Q, प्लस Q माइनस Q ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अभी करंट का मान कुछ ना कुछ सर्किट में है, ठीक है, हो गया होगा, क्या कहते हैं, अभी तो 0 था, उसके बाद 1 2 3 हुआ होगा, मान लिया जाए 3 हो गया, 3 एम्पियर करंट टोटल फुल हो गया, हो जाएगा तो 5 एम्पियर समझ लो,
एक एग्जाम्पल के लिए, तो 1 2 3 हो गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा था करंट, और ये इधर से विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी मेन करंट चूंकि ज़्यादा तगड़ा है तो बढ़ा इधर करंट, ठीक है, बढ़ा। तो अब जब करंट इधर से आ चुका है, तो करंट जब आ गया तो इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ना हल्का सा। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो गया, थोड़ा कमज़ोर पड़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो नॉन जीरो, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ ना कुछ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ रहता है, सोलेनॉइड में, वो भी नॉन जीरो मतलब कुछ ना कुछ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि कैपेसिटर में जो एनर्जी होगा अभी, वो कैपेसिटर में एनर्जी कितना, मान लिया जाए चार्ज, मैक्सिमम चार्ज है Q नॉट, और किसी t टाइम पर जब चार्ज घट गया तो घट के मान लिया जाए चार्ज हो गया है कितना Q। तो अभी क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसका मान कितना होगा, Q²/2c कह सकते हैं। किसी टाइम इंस्टेंट पर घट करके हो गया, मैक्सिमम चार्ज Q नॉट था तो मैक्सिमम एनर्जी Q0²/2c, अब घट करके चार्ज Q हो गया है तो Q²/2c। अच्छा, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ये इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा। फिर उसके बाद अगर क्या कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना होता है, यानी कि जो सोलेनॉइड है, इंडक्टर है, उसमें जो एनर्जी होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है ½ Li²। कितना होता है, ½ Li², यानी कि ज़ीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा ना। और I मेरा क्या है, करंट एट एनी टाइम इंस्टेंट, करंट का मान थोड़ा सा बढ़ करके कितना हो गया है, I हो गया। और मैक्सिमम करंट कितना होगा, I उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, I0 से डिनोट करेंगे। अच्छा, तो अभी करंट का मान 1 2 3 एम्पियर हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और अभी बढ़ेगा करंट, तो हमको और सब भी स्टेप वगैरह को भी लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लिए स्क्रीनशॉट। अब क्या कर रहे हैं, हम इधर का मिटाएंगे और इधर पहले स्टेप लिखेंगे, फिर इधर का कंप्लीट होने के बाद फिर उधर, ऐसे कर करके आगे बढ़ते चलेंगे, देखा जाए। लिए स्क्रीनशॉट, चलो देखो आगे स्टेप 5 पे बात करते हैं। अब देखा जाए 5वें स्टेप में क्या होगा कि करंट का मान चूंकि बढ़ रहा था ना, 1 2 3 4 5, अब बढ़ता चला जाएगा, बढ़ के फुल हो जाएगा करंट। तो जैसे करंट का मान क्या हो गया यहाँ पर, अगला स्टेप जो है, इस स्टेप में करंट का मान मैक्सिमम हो चुका है, फुल हो गया मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट को क्या चीज़ से डिनोट कर दिया, I0 से। अभी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप में क्या रहेगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो चूँकि चार्ज था, ये चार्ज अब मेरा ज़ीरो हो गया, कैपेसिटर का सारा चार्ज यहाँ से यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि करंट का मान बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 मैक्सिमम हो गया करंट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो करंट है मेरा वो क्या होगा, करंट जो है वो मेरा I0 यानी कि क्या, मैक्सिमम हो गया, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ज़ीरो हो गया, चार्ज मेरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा ज़ीरो, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक एनर्जी ½ Li² में I0 का स्क्वायर, I0 मतलब मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो जब मैक्सिमम हो जाता है करंट तो उसको I0 से डिनोट कर दिए। चार्ज जब मैक्सिमम था तो उसको Q0 से डिनोट किए थे, जैसे उसी तरीके से, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ना इक्वेशन, I = I0 sin ωt, तो I0 मैक्सिमम करंट को दिखलाया जाता है, तो उसी तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखा जाए स्टेप 5 में ये सारा चीज़ हो गया। अब स्टेप 6 देखो आप, स्टेप नंबर 6, ठीक है। छठे स्टेप में क्या होगा कि अब करंट का मान बढ़ते 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 1 2 3 4 5 फुल हो गया। अब क्या होगा कि करंट का मान तो अब ख़त्म होगा नहीं, जैसे बढ़ते बढ़ते करंट हुआ ना 1 2 3 4 5, तो अब क्या होगा, जब फुल हो गया करंट तो उसके अब गायब होगा करंट, अब ख़त्म होगा करंट, क्योंकि सारा चार्ज इधर से फ्लो कर गया। तो अब जैसे ही करंट का मान घट करके ख़त्म होने लगेगा, 5 से 0 होने लगेगा, तो 5 से तुरंत 0 नहीं हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, एक झटका में 5 एम्पियर तो नहीं हुआ था, 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हुआ। क्यों? क्योंकि इंडक्टर जो है करंट को एक बार में बढ़ने नहीं दे रहा था, उसका अपोज कर रहा था।
अब जब करंट 5 एम्पियर हो चुका है, यानी कि आई नॉट हो गया, फुल हो गया है, तो उसके बाद फुल करंट से करंट का मान अब घट के खत्म हो जाएगा। तो खत्म होना है करंट को, लेकिन जीरो जल्दी होने नहीं देगा। कौन? ये। क्यों? क्योंकि इसका टेंडेंसी ही है कि अगर करंट का मान अगर घट रहा है, यहाँ पे अगर करंट का मान अब आई नोड के बाद क्या होगा, घट के जीरो होना है, तो तुरंत से आई नोड के बाद जीरो नहीं होने देगा, बल्कि करंट का मान को क्या करेगा, घटने से प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। यानी कि घट रहा है करंट का मान, यानी कि करंट जब घटेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का कम होगा, तो ये क्या करेगा, एक अलग से करंट पैदा करेगा, और वो करंट जो इंड्यूस्ड करंट जिसको कहते हैं, वो करंट क्या करेगा, इस घटने वाले करंट का सपोर्ट करेगा। घटने वाले करंट का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आई नॉट यानी इस डायरेक्शन में करंट फुल हो गया, उसके बाद अब करंट का मान घटने लगा, तो और इस डायरेक्शन में करंट डेवलप करने लगेगा। ठीक है। अच्छा, तो यही होगा अगला स्टेप में। ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये क्या करेगा कि अब करंट पैदा करेगा अलग से ये, और क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में चूँकि करंट घट रहा था, तो फिर से इसी डायरेक्शन में करंट डेवलप करेगा, और जब करंट जो वो डेवलप करेगा, तो वो क्या बोलते हैं, उसके कारण यहाँ पर से थोड़ा सा फिर ये यहाँ पे चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, इस बार इधर से ये क्या कर रहा है, इस बार करंट इधर से ना भेजने का शुरू किया, तो करंट इधर का मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज, यही ना, ऐसे। ठीक है। तो अब ये जो कैपेसिटर का चार्ज जीरो हो गया था, अब ये फिर से इधर करंट इंड्यूस कर देगा। तो इधर करंट इंड्यूस करने का मतलब ऐसे ना, बैटरी ऐसे जाता है ना, इधर क्या बोलते हैं, आई, ये क्या हो जाएगा भाई, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। और ये इंड्यूस्ड करंट, जो करंट एक बार फुल हो गया था, अब वो घटने का कोशिश कर रहा था, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए, घटते हुए करंट का विरोध करने के लिए, उसी डायरेक्शन में करंट फिर से डेवलप हो गया। तो अब जब उसी डायरेक्शन में करंट डेवलप हुआ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो गया, अब उसी डायरेक्शन में जब करंट होगा, करंट तो चूँकि अब घटने का भी कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर से थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का मात्रा हल्का घटेगा। ठीक है। और करंट जो है वो इंड्यूज होगा इधर, अब ऐसे। तो अब ये इधर, चूँकि इधर का जाने वाला करंट मेरा घट रहा था, तो इसी डायरेक्शन में करंट पैदा किया, तो इसी डायरेक्शन में करंट मतलब जिधर करंट उधर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इधर, तो इधर पॉजिटिव भेज दिया। अच्छा, ठीक है। तब उसके बाद अब क्या सिचुएशन होगा, फिर से मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं, करंट का मान कुछ न कुछ आई। ठीक है। अच्छा, और जो चार्ज है वो चार्ज मेरा क्या, क्यू, कुछ न कुछ क्या, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। प्लेट अब बदल गया, पहले इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था ना, अब इधर वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। पहले इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कुछ न कुछ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो भी कुछ न कुछ होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वो होगा, क्या बोलते हैं, Q²/2C, कुछ न कुछ। और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो वो हो गया मेरा क्या, ½LI²। ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड का मान नॉन जीरो, यानी कुछ ना कुछ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर क्या, 7। ठीक। स्टेप 7 में क्या होगा कि अब इधर जो करंट यहाँ पे फुल हो गया था, फिर घटने लगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इधर से करंट दिया, तो इधर से अब करंट का मान स्लो सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट करते 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 फुल सपोर्ट कर दिया। तो जब फुल सपोर्ट कर देगा, तो फुल सपोर्ट करने के बाद यहाँ से इस बेचारा से सारा करंट गायब, सारा करंट उधर दे दिया, तो उधर दे दिया तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। कैपेसिटर पूरा चार्ज होने का मतलब, कैपेसिटर पूरा चार्ज होने का मतलब क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 पूरा चार्ज हो गया ये, तो प्लस क्यू नोड माइनस क्यू नोड। अच्छा, इसका काम कहाँ कहाँ पड़ता है, सारा चीज़ भी बताएंगे। और ये सारा उधर बढ़ा करके खुद को खाली कर दिया, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप, उल्टा डायरेक्शन में डेवलप हो गया। ये तीर का मतलब होता है वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड अब मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अब घट के क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, करंट का मान ज़ीरो हो गया, चार्ज मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम कितना, क्यू नॉट हो गया। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो क्यू नॉट का स्क्वायर है भाई क्या,
2C, और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो वो मेरा क्या 0 हो गया। ठीक है, तो अब इस स्टेशन में आ गया। अब पूरा एक साइकिल चूँकि कंप्लीट करना है, जहाँ से चले थे वहीं तक हमको वापस पहुँचना है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर कौन सा 8 हो गया ना। अब क्या करते हैं, इधर मिटाते हैं और फिर इसके बाद नम्मा स्टेप वहाँ पर लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, या बाद में भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा मिलेगा अभी आपको। ठीक है, तो उधर का भी मिटा लेते हैं हम लोग, देखा जाए। हाँ, अब जो है स्टेप 9 में देखा जाए, स्टेप 9 में क्या होगा, चूँकि अब देखा जाए तो शुरू वाला सिचुएशन के जैसा ही सिचुएशन बन गया है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड उधर था तो इस बार इधर हो गया है। पॉजिटिव चार्ज पिछले बार में इधर था तो इस बार पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया है। ठीक है, तब वही रिवर्स हुआ चूँकि ये सारा चीज़, तो रिवर्स में वही साइकिल चलेगा फिर से। तो रिवर्स में जैसे होगा तो अब ये पॉजिटिव चार्ज को इधर जाके न्यूट्रलाइज होना है, तो ये पॉजिटिव इधर, मतलब करंट अब इधर जाना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही अब करंट इधर जाना स्टार्ट होगा, यानी कि कहते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कहते हैं -Q0 प्लस Q0। ठीक है, तो अब बस कहते हैं ये इसी स्टेप में क्या हो जाएगा, इसी स्टेप में अब करंट इधर जाना स्टार्ट करेगा ना। अब ये जस्ट स्टार्ट करेगा, ये ना जस्ट क्या करेगा, जस्ट स्टार्ट करेगा। तो जब जस्ट स्टार्ट करेगा इधर, तो फिर उसके बाद होगा क्या, ये इसी स्टेप में ही कहते हैं अब इधर से करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसी स्टेप में भी कह सकते थे, तो हम इसी स्टेप को यहाँ पर समझ लो तो लिख दिए हैं। स्टेप वही है, बस करंट अब स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही स्टार्ट करेगा, तो अलग से चलो बना दिए, तो जैसे स्टार्ट करेगा तो अब इधर से रिवर्स जाएगा। तो रिवर्स जाने के बाद क्या होगा, चार्ज का अमाउंट मेरा थोड़ा सा घट जाएगा ना। तो ये मेरा प्लस कहते हैं, ये ऐसा हो गया। अच्छा, ये Q और ये प्लस Q और ये क्या -Q, चार्ज का अमाउंट थोड़ा सा घटाए हैं और हल्का मैग्नेटिक फील्ड इसमें डाल दिए, हल्का मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कुछ ना कुछ है। करंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे तो करंट 0 है, जस्ट अब स्टार्ट ही हुआ है। अब यहाँ करंट का मान कुछ ना कुछ हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप तो यही वाला स्टेप है, इसी स्टेप को वहाँ लिखा हुआ है। तो खैर ये वाला चीज़ को अलग से अब बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो वो होगा क्या, Q²/2C, यानी कि 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा। और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, ½ Li², यानी कि 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ न कुछ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कुछ न कुछ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कुछ न कुछ है। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगर स्टेप नंबर क्या 10 के बाद 11 में देख ले अगर, तो ये सारा का सारा चार्ज अब यहाँ से इधर जा कर के फुल हो जाएगा करंट मेरा ना, और सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, खाली। ये सारा का सारा चार्ज मेरा क्या इधर से इधर अब जाएगा, तो जैसे ही चला जाएगा तो सारा का सारा ये कैपेसिटर मेरा खाली हो जाएगा और करंट का मान इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा ना। अच्छा ना, जैसे कि यहाँ वाला सिचुएशन में हुआ था वही सिचुएशन यहाँ पर भी फिर से। और क्या कहते हैं, ये मेरा ऐसा, तो ये चार्ज हो गया क्या 0, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या मैक्सिमम, करंट का मान अच्छा यहाँ मैक्सिमम हो चुका है रिवर्स डायरेक्शन में ना। पहले इस डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम था, अब इस डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, जब करंट मैक्सिमम हो गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो भी क्या 0, मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो मैग्नेटिक एनर्जी ½ Li², Li में I0 मेरा होगा, यानी कि मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब जब इधर से होगा फिर उसके बाद ये जब चूँकि मैक्सिमम हो गया करंट, तो फिर से करंट का मान घटने का कोशिश करेगा, तो फिर से रिवर्स डायरेक्शन में ये फिर क्या करेगा, उल्टा फिर करंट पैदा कर देगा, जैसा कि यहाँ पर पैदा किया था सेम उल्टा डायरेक्शन में ये चीज़ ना। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला स्टेप वहाँ पर मिटा करके बताते हैं। हाँ, अब स्टेप क्या कहते हैं, ये 11 हो गया। अब स्टेप नंबर क्या 12। वैसे बुक में आपको कम ही स्टेप में किया हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना ज़्यादा स्टेप में दिखा रहे हो या बात कर रहे हो, बस समझना है आपको और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद फिर क्या है,
कि ये ऐसे है ना, और अब चूँकि इधर से करंट का मान क्या होगा 0 0। अच्छा, और इसी चीज़ को अलग से हम दिखला देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, करंट का मान चूँकि क्या बोलते हैं मैक्सिमम है, ठीक है, और ये करंट का मान अब क्या करेगा, स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो करंट जैसे ही डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये ना इधर से फिर करंट इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट ना, टू सपोर्ट ना। क्या सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि करंट घट रहा है तो उस घटते हुए करंट को सपोर्ट कर रहा है कि तुम बढ़ो। तो एक तरह से घटते हुए करंट का विरोध हो गया ना, घटते हुए करंट को बढ़ाने का काम, यही काम होगा यहाँ पे। तो अब चूंकि अब करंट फुल होने के बाद अब घटने लगता, तो घटते नहीं, उसको फिर बढ़ाने के लिए इधर से रिवर्स में करंट दे दिया। तो रिवर्स में करंट दिया तो उसके बाद फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 13 में देखो फिर क्या होगा कि उल्टा में जाएगा, और यहाँ पे तो अभी मैग्नेटिक फील्ड सब फुल है, यही स्टेप ही है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब इधर से रिवर्स में करंट जाएगा तो रिवर्स में इधर से करंट जाने के बाद इधर, यानी कि इधर करंट मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज का जाना, तो फिर पॉजिटिव इधर ऐसे करके, और यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ ना कुछ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मान कुछ ना कुछ होगा थोड़ा सा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q²/2C, यानी कि -Q + Q। अच्छा, तो Q²/2C। और मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो ये क्या, ½ Li², I है भी कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अब अगला जो स्टेप होगा मेरा, स्टेप नंबर कौन सा, 14, ये लास्ट स्टेप है समझो। इसमें क्या बोलते हैं, आपको चार्ज अगर देखोगे आप तो ये पूरा का पूरा सारा का सारा इधर जा कर के, सारा उधर जो सपोर्ट कर रहा था तो पूरा करंट दे दिया। तो पूरा जब करंट दे देगा तो पॉजिटिव इधर फुल हो गया, -Q0 + Q0 ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से जैस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से आ गया। आप याद करो तो यहीं से स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट किए थे, तो वही फिर वापस से इसी में आ गया और फिर से वही सिचुएशन बन गया। चार्ज मेरा कितना मैक्सिमम हो गया, यानी कि Q0 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा क्या मैक्सिमम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मेरा 0, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q0 का स्क्वायर है बाई क्या 2C। मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो वो मेरा क्या 0। जो सिचुएशन था फिर से वही वापस से आ गया, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड था फिर इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड, कम हुआ फिर 0 हो गया, फिर उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम आया फिर बढ़ा, फिर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान फिर से क्या हो गया वापस से हुआ, फिर उल्टा डायरेक्शन में घटा बढ़ा फुल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या बोलते हैं ऑसिलेट किया, ठीक। चार्ज का भी अमाउंट पे अगर आप गौर करो तो चार्ज का भी अमाउंट क्या हुआ है, पहले क्या बोलते हैं Q0 था, उसके बाद घट करके Q हो गया, कम हो गया, फिर 0 हुआ, फिर बढ़ करके Q हुआ, फिर क्या बोलते हैं फिर -Q हुआ, फिर -Q0 हुआ ना, फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं फिर उल्टा डायरेक्शन में बढ़ा। जैसे आप एक काम करते हैं, इसको अलग तरीके से दिखला देते हैं। जैसे कि चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज का अमाउंट सबसे पहले Q0 था, फिर Q0 से घट करके क्या हो गया Q हो गया, फिर क्या हो गया 0, फिर क्या हो गया क्या बोलते हैं उल्टा डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ निगेटिव में, तो निगेटिव में बढ़ करके -Q, फिर क्या हुआ -Q0 तक गया, फिर उसके बाद -Q0 के बाद फिर क्या बोलते हैं ये -Q0 कहाँ तक है, हाँ -Q0, फिर -Q0 तक जाने के बाद फिर से हमारा क्या बोलते हैं 0 हो गया, ठीक है। ये -Q0 के बाद फिर से -Q हुआ, ठीक है, फिर -Q के बाद फिर 0 हुआ, फिर 0 के बाद क्या हो गया +Q हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर +Q0 हो गया ना, यानी कि चार्ज का अमाउंट Q0, फिर घट करके Q, फिर 0, फिर -Q, फिर -Q0, फिर उसके बाद निगेटिव में बढ़ गया जहाँ तक बढ़ना था, फिर उसके बाद घटना शुरू किया निगेटिव में भी, और रिवर्स जाना शुरू किया तो -Q 0,
फिर उसके बाद क्या आते हैं, नेगेटिव में भी 0 होके फिर पॉजिटिव में क्यू नॉट, फाइनली वहाँ तक आ गया। ठीक है, चलो इसको अच्छे तरीके से अलग से हम लोग समझते हैं। पहले इतना का एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ये फाइनल स्टेप हो गया ना, ये मेरा कौन सा है, फाइनल स्टेप। यानी कि कहने का मतलब बस यही है, चार्ज का जो अमाउंट है ना वो बस ऑसिलेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा चीज़ ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। मिटा रहे हैं और आगे बात करते हैं। यहाँ तक ये फाइनल स्टेप है, लिए फाइनल स्टेप तक। चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ देखो, जैसे सारा चीज़ जो ऑसिलेट कर रहा था उस समय चार्ज पे अगर फोकस करें तो चार्ज क्या था, सबसे पहले मैक्सिमम था क्यू नॉट, उसके बाद फिर चार्ज मेरा घट करके क्या हुआ क्यू, फिर क्या हो गया 0। या यूँ कहे क्यू वाला स्टेप को छोड़ दे तो डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो क्यू नॉट से घट करके कहाँ तक गया, क्यू तक। ठीक, 0 तक, क्यू नॉट से कहाँ तक चला गया 0। फिर 0 के बाद क्या आते हैं माइनस क्यू, फिर माइनस क्यू नॉट हुआ था ना, तो क्यू वाले स्टेप को अगर हटा दें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ तक, कहाँ तक माइनस क्यू नॉट तक। सबसे पहले जो था चार्ज का अमाउंट कितना था क्यू नॉट, उसके बाद घट करके 0, फिर माइनस क्यू नॉट, फिर माइनस क्यू नॉट के बाद फिर वापस बढ़ करके कहाँ 0, फिर उसके बाद कहाँ तक प्लस क्यू नॉट, यहीं तक था ना। क्यू नॉट 0 माइनस क्यू नॉट फिर 0 फिर प्लस क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट फिर 0 फिर माइनस क्यू नॉट फिर 0 फिर प्लस क्यू नॉट, यानी ऐसा क्यू नॉट फिर 0, अगर ये लाइन ऐसे के क्यू नॉट 0, ठीक है, फिर उसके बाद क्या माइनस क्यू नॉट, ठीक, फिर 0 और फिर क्या प्लस क्यू नॉट। कुछ थोड़ा सा लग रहा होगा। अच्छा, जैसे करंट की बात करें तो करंट का मान पहले क्या था, करंट का मान था पहले 0। ठीक है, शुरू में करंट 0 था ना, फिर 0 के बाद आई, फिर आई नॉट हो गया, तो 0 के बाद सीधा क्या हो गया आई नॉट। अच्छा, फिर आई नॉट 0 के बाद आई नॉट, फिर आई नॉट 0 के बाद कहाँ आई नॉट, फिर आई नॉट के बाद वापस से फिर 0, फिर उसके बाद क्या माइनस आई नॉट। ठीक, और उसके बाद फिर क्या 0। यानी कि करंट का अगर गौर करें करंट पे तो करंट का मान शुरू में क्या था 0, फिर उसके बाद क्या हो गया, अच्छा ये चार्ज के लिए ऐसे था ना, सोचे थे ना, फिर करंट के लिए अगर सोचे तो ये कोई ग्राफ नहीं खींच रहे, करंट के लिए क्या था, करंट था 0, फिर उसके बाद आई नॉट, फिर क्या हो गया 0, फिर उसके बाद क्या माइनस आई नॉट, फिर उसके बाद क्या 0, ऐसे करके है ना करंट। अच्छा, ये करंट मेरा साइन वाले साइन को फॉलो कर रहा है और ये कॉस को फॉलो कर रहा है चार्ज। ये देखना आप, इसका इक्वेशन कॉस वाले टर्म में, इसका साइन वाले टर्म में आपको देखने को मिलेगा। खैर ठीक है। अच्छा, चलो 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 चलो, ये तो ऐसे ही हम बस हल्का सा झलक दे दिया आपको। तो यानी कि कहना बस यही है कि जो चार्ज है ना मेरा, वो क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। क्यू नॉट 0 माइनस क्यू नॉट 0 प्लस क्यू नॉट 0, ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। और करंट भी क्या कहते हैं 0 से क्यू नॉट 0 माइनस क्यू नॉट 0 प्लस क्यू नॉट, ऐसे करके माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, चार्ज और करंट आई नॉट, ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। तो चार्ज भी ऑसिलेट करता है, करंट भी ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान था फुल, फिर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर क्या कहते हैं देखे तो रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यानी कि माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0, फिर प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी कहानी वही है, 0 था, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा आया, फिर क्या कहते हैं 0 हुआ, फिर नेगेटिव, फिर वही। तो यानी कि मेरा जो है सारा चीज़ ऑसिलेट करता है, चार्ज भी करंट भी सब कुछ, ठीक है। अच्छा, बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इंस्टेंट पर लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो एनर्जी है ना पूरा का पूरा एलसी सर्किट का, वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि एनर्जी इधर उधर बर्बाद नहीं होता। हाँ, बर्बाद नहीं होता कब, जब क्या कहते हैं सर्किट में किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस नहीं हो, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर एकदम प्योर होना चाहिए, और जो वायर सब है उस वायर में किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो बल्कि वो एकदम प्योर एलसी सर्किट होना चाहिए।
तो रेसिस्टेंस नहीं होगा। जब रेसिस्टेंस नहीं होगा तो किसी तरह का हीट उट में एनर्जी बर्बाद नहीं होगा। और हाँ, आप एक चीज़ ये भी जानते हो कि चार्ज अगर क्या बोलते हैं मान लिया जाए ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज का मान क्या बोलते हैं ऑसिलेट कर रहा है, तो चार्ज जब भी ऑसिलेट करता है यानी कि चार्ज अपना डायरेक्शन इस तरीके से चेंज कर रहा है, बार बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि चार्ज तो एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो एक्सेलरेटेड चार्ज सब क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ये सर्किट जनरेट ना कर रहा हो तो वैसी स्थिति में क्या बोलते हैं सर्किट का पूरा एनर्जी कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। इसी पर एक सवाल है, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.11, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7.11 उसको आप बना लेना, वहाँ से आपका अच्छे तरीके से क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, चलो देखो एक चीज़ लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, देखा जाए क्या लिख दिए हैं कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम इंस्टेंट इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव या हीट एट रेसिस्टेंस। अगर क्या बोलते हैं जैसे कि एलसी सर्किट था, एलसी सर्किट में अगर किसी तरीके का ये सब वायर सब में रेसिस्टेंस तो होगा ही होगा। अगर वायर में रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, प्योर वायर है सारा का सारा, और क्या है कि किसी भी तरीके का क्या बोलते हैं हीट एनर्जी यहाँ से नहीं निकल रहा, तो सारा का एनर्जी जैसा था बचे रहेगा। अच्छा ठीक है, और क्या, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी अगर ये जनरेट नहीं कर रहा है, ईएम वेव जनरेट नहीं कर रहा है अगर ये बाहर की तरफ, तो जितना भी एनर्जी है सारा का सारा एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है, यही कहने का अर्थ है। अच्छा ठीक है, तो जितना एनर्जी था, तो शुरू में एनर्जी जो था वो कितना था, Q0²/2C कैपेसिटर के पास यही। अब बीच में फिर क्या हो गया, आधा एनर्जी इंडक्टर में भी चला गया, तो Q²/2C प्लस क्या हाफ LI² हो गया था ना बीच में। अब फिर वही चीज़ क्या बोलते हैं, फिर इसके बाद क्या हो गया, फिर बाद में सारा एनर्जी इंडक्टर में चला गया था, तो यानी कि हाफ LI/I0²। ये मैक्सिमम करंट, उस समय चार्ज नहीं है, ये मैक्सिमम चार्ज, उस समय करंट नहीं है, और ये उस समय करंट भी है चार्ज भी है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ना, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग वगैरह है, स्प्रिंग वगैरह में भी ऐसे ही कुछ होता है ना। जैसे कि अगर क्या कहते हैं स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और नेचुरल लेंथ पर है, और क्या कहते हैं स्प्रिंग को क्या करते हो अगर आप अभी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं, जैसे स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं जैसे छोड़ो, जैसे ये मान लिया जाए अभी स्प्रिंग इस तरीके से, स्प्रिंग दबा हुआ है, ये क्या है स्प्रिंग दबा हुआ है, ठीक है, तो दबा हुआ है स्प्रिंग अभी, तो दबा हुआ है, कंप्रेस किए हुए हैं, तो कंप्रेस किए हुए हैं, तो इसके पास अभी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है इसका, हाफ kx² होता है ना, तब इतना पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ये रास्ते में होगा, या मान लो ये ब्लॉक इससे बंधा हुआ है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², जैसे छोड़ेंगे तो x मतलब कितना हम लोग दबाए हैं इन पोजीशन से, कितना दबाए हैं वो चीज़ होता है ना। जैसे छोड़ेंगे तो ये थोड़ा देर के लिए आगे भागेगा, तो आगे भागेगा तो जब बीच रास्ता में होगा तब उसके पास क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा फैला हुआ है हल्का, लेकिन अभी तक पूरा फुल नहीं फैला है। तो अभी क्या कहते हैं ये बीच रास्ता में है, तो इसके पास स्प्रिंग थोड़ा सा वापस हो गया, तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी भी है प्लस क्या काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, रफ्तार भी तो होगा ना, ब्लॉक अभी आगे भाग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अभी मान लो ये x0 दबा हुआ है, अब ये हो गया हाफ kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ mv² कुछ न कुछ होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं जब फाइनली इधर आ जाएगा, जब ये पूरी तरीके से, तो फाइनल इसके पास क्या होगा, ये मान लिया जाए ये जो ब्लॉक है ये बस इसी में ऐसे सटा करके, और नहीं होता ऐसे करके, बस ऐसे करके रखे हुए, जैसे कि नहीं कोई चीज़ को ऐसे करके दबा करके ऐसे कर दिया, छोड़े तो थोड़ा जाके फिर आ गया, होता है ना। जैसे मान लिया जाए स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आप छोटा सा ब्लॉक को ऐसे करके दबा करके ऐसे रखो, तो फिर ये जाएगा जाके फेंका जाएगा ना ऐसे, तो वही चीज़। तो यहाँ पे दबाए हुए तो हाफ kx0 का मतलब जितना मैक्सिमम ये दबा हुआ है वो, तो उसका स्क्वायर इतना है पोटेंशियल एनर्जी। छोड़े तो ये भी बीच रास्ता में थोड़ा सा आगे खिसक गया x², और ये क्या हाफ mv²। हाँ, ये आप सोच रहे हो कि ये क्या है हाफ kx², तो ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है। 11th क्लास में अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इतना काइनेटिक एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी भी, फिर उसके बाद और थोड़ा सा जब ये फाइनल चला जाएगा तो फाइनली ये जब ब्लॉक उससे अलग होगा तो उसके पास स्प्रिंग तो पूरा सीधा हो चुका होगा, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के पास आएगा, और वो होगा कितना हाफ v मेरा मैक्सिमम होगा उतना स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे ही वाला स्टेप से ही तुलना कर दिया, इसलिए एनसीईआरटी के फोटो में देखोगे आप तो क्या कहते हैं जो एलसी ऑसिलेशन है उसको स्प्रिंग से इस तरीके से तुलना किया है, ठीक है।
तो चलो बात करते हैं एलसी सर्किट जो है ना, इस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह में। जैसे कि अगर एलसी सर्किट लगा दिए तो एलसी सर्किट से क्या होता है कि ईएम वेव जनरेट होता है, एक्चुअल में होता है ईएम वेव जनरेट, ठीक है। तो जैसे ईएम वेव जनरेट होगा ना, तो क्या कहते हैं यहाँ से, जैसे कहीं कहीं टावर है बड़ा बड़ा, टावर से सिग्नल कहीं भेजना है तो एलसी सर्किट में इसी तरह से ऑसिलेशन कराया जाता है और चार्ज ऑसिलेट करने से सिग्नल सब बाहर जाता है। थोड़ा सा लास्ट में हम लोग बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन सब इसी पे आधारित काम करता है, ठीक है। लास्ट में उसके बारे में भी बताएंगे। थोड़ा सा इक्वेशन सब के अनुसार हम लोग और भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, जैसे कि चार्ज या करंट का, जैसे आप करंट जब भी ऑसिलेट करता है तो करंट का इक्वेशन क्या बोलते हैं आप जानते हो, आई बराबर क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। चूँकि ये जैसे होता है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ज़्यादा, आप जानते हैं कि इतना तो मालूम है 11th आप लोगों का सही तरीके से पढ़ा हुआ होता नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं थोड़ा सा आसान तरीके से आपको सारा इसका मैथमेटिकल अप्रोच वगैरह दिखाते हैं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक। तो ये यहाँ पर ये होता है। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं ज़रा सा मैथमेटिकल अप्रोच भी इसका देख लिया जाए, ठीक है। तो जैसे कि चूँकि यहाँ पर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या चीज़, चूँकि आई बराबर जब ऑसिलेशन होता है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग चार्ज यहाँ जो ऑसिलेट कर रहा है ना, उस चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन लिख सकते हैं। ये याद है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस तरीके का ये मेरा फाई फेज होता था ना, यानी कि जब टाइम जीरो क्या कहते हैं था उस समय एंगल क्या होगा वो होता था ना। अच्छा, वही चीज़ है मेरा, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर भी देखा जाए चार्ज के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली इक्वेशन, आई क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या फाई, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग फाई कैलकुलेट करना चाहें तो फाई मेरा जो है, फाई क्या है, फेज क्या बोलते हैं फेज कांस्टेंट, या हाँ फेज कांस्टेंट है, ठीक है। फेज कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा क्या बोलते हैं एट टी बराबर 0 क्या बोलते हैं चार्ज जो था मेरा, चार्ज कितना था, चार्ज यानी कि क्यू बराबर कितना था, क्यू नॉट था ना, चार्ज अपने आप में कितना था, मैक्सिमम लिए हुए थे ना हम लोग सिचुएशन में। तो जब चार्ज मेरा मैक्सिमम होगा यानी कि ये मेरा कितना क्यू नॉट था, ये क्यू नॉट साइन क्या बोलते हैं, बात करें अगर किसकी, ये ओमेगा टी यानी कि टी तो मेरा क्या है 0, अगर तो टी 0 तो हो गया ये वाला टर्म 0, यानी कि कितना सिर्फ बचा साइन फाई, तो ये कट गया तो 1 बराबर क्या साइन फाई, इसीलिए फाई इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री यानी कि π/2 ना। तो यहाँ पर जो फाई है ना वो मेरा क्या है π/2 है, यानी कि 90 डिग्री है। हेयर क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या 90 डिग्री, या फिर π/2 बोल सकते हैं। और ये साइन 90 प्लस थीटा है ना, ये क्या है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं क्यू बराबर क्यू नॉट साइन 90 प्लस थीटा होता है ना कॉस थीटा, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को, क्यू बराबर क्या क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। याद है हम इसको बोले थे ये कॉस वाले टर्म के जैसा मैच कर रहा है, कॉस वाला ग्राफ है इसका, शुरू में ही मैक्सिमम ना। अच्छा, तो ये उस तरीके से हो गया, इस तरीके से भी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसी में अगर क्या कहते हैं जब टाइम 0 था उस वक्त क्या कहते हैं मेरा चार्ज मैक्सिमम था, तब फिर मेरा फाई का मान इतना आया। लेकिन अगर टाइम 0 पे चार्ज अगर 0 होता तब मेरा फाई का मान अलग हो जाता, नहीं, ठीक है, तब मेरा फाई का मान क्या होता अलग हो जाता, ठीक है। इसी में हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम इधर का मिटा रहे हैं, लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, हाँ देखा जाए अगर क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या था जब टाइम 0 था तो उस वक्त तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था ना, तो इसीलिए फाई का जो मान हमारा आया, चार्ज का मान भी मैक्सिमम था, इसलिए फाई का मान मेरा क्या π/2 यानी कि 90 डिग्री आया। अगर क्या कहते हैं ऐसा कभी सिचुएशन आपको दिया रहा है क्वेश्चन में कि जो क्या कहते हैं एट टी बराबर 0 चार्ज हमारा कितना हो 0 हो, यानी कि कैपेसिटर मेरा अनचार्ज हो ना, क्या कहते हैं इट मीन्स क्या है एट टी बराबर 0 कैपेसिटर
इज़ अनचार्ज्ड। अगर कैपेसिटर आपका अनचार्ज हो तब जो है चार्ज का जो इक्वेशन Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, उसमें फाई का जो मान है, टाइम मेरा 0, तो उस समय क्या कहते हैं, और जब 0 टाइम है उस समय चार्ज का मान क्या हो गया है 0, तो Q नॉट साइन इतना ये क्या फाई, ये इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि साइन फाई बराबर 0, इसीलिए फाई का मान उस स्थिति में क्या आएगा 0 होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं इक्वेशन फिर कैसा बन जाएगा, इक्वेशन फिर बन जाएगा Q बराबर क्या Q नॉट साइन ओमेगा टी, फाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कब बनेगा ये इक्वेशन, ये तब बनेगा जब कैपेसिटर t बराबर 0 पे, यानी कि इनिशियली क्या हो अनचार्ज हो। लेकिन जब भी ऑसिलेशन कराते हैं एलसी ऑसिलेशन, उस समय तो हम लोग चार्ज कैपेसिटर को ही ना कनेक्ट करते हैं, फिर ना स्टार्ट होता है। तो t बराबर 0 पे हमेशा ये ध्यान रखना है कि चार्ज रहता है, कैपेसिटर फुल चार्ज रहता है उस समय। ठीक है, नाउ एक बात और देखो आप थोड़ा सा, चूँकि हमारे पास क्या बोलते हैं क्या है इक्वेशन, मैक्सिमम करंट का मान थोड़ा सा हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना होता है मैक्सिमम करंट। यहाँ पे ज़रा सा देखा जाए, चार्ज का जो इक्वेशन है Q बराबर क्या है Q नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको ज़रा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा dq बाय dt, क्या बोलते हैं तो इधर ये मेरा Q नॉट टर्म वैसे रह गया, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को वैसे ही छोड़ दिया, बाद बाकी ये वेरिएबल टर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं d cos ओमेगा टी बाय क्या dt। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने ढेर सारा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन किया है, तो dq बाई dt तो ठीक है, dq बाई dt को आप संभाल के रखो, ये Q नॉट मेरा ठीक। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सबका क्लास किया हुआ है आपका, तो कॉस इतना का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस साइन उतना, और उसके बाद एंगल में जो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के साथ जो है उससे मल्टीप्लाई कर देना है ना, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो dq बाय dt मेरा कितना आया माइनस Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। नाउ एक चीज़ देखो, चूँकि क्या बोलते हैं करंट बराबर जो है वो क्या फार्मूला है, करंट बराबर यहाँ क्या है dq बाई dt होता है ना, चूँकि करंट बराबर आप जानते हो करंट बराबर क्या होता है dq बाई dt, और चूँकि क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस साइन का ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेयर निगेटिव साइन इज़ यूज्ड because charge is क्या decreasing, because charge is decreasing, चार्ज चूँकि घट रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन क्या माइनस यूज़ किए, तो चार्ज के घटने के कारण करंट पैदा हो रहा है ना। अच्छा, चूँकि कैपेसिटर था तो उसमें से कैपेसिटर में से चार्ज घटना शुरू हो गया था, तो चार्ज के घटने के कारण ही करंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किए। तो नाउ देखो, तो एक चीज़ आप ज़रा सा क्या बोलते हैं, चूँकि ये हम लोग इतना जानते हैं, तो करंट की बात करें तो करंट तो ठीक है, माइनस भी ठीक है, और dq बाई dt के जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, तो dq बाई dt के जगह पे इसको जब पुट करेंगे तो आप देखो तो क्या आएगा माइनस Q नॉट ओमेगा इंटू क्या साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो i बराबर क्या Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये देखो तो सिमिलर किसके है, ये है ना सिमिलर एज i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी, है ना इक्वेशन होता है, i बराबर क्या i नॉट साइन ओमेगा टी, तो i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी, देयरफॉर यहाँ से देयरफॉर क्या बोलते हैं i नॉट बराबर क्या हो गया Q नॉट इंटू ओमेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैक्सिमम करंट जो है होता है वो कितना होता है, जो मैक्सिमम चार्ज है वो गुना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, गुना क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया मेरा मैक्सिमम करंट। ठीक है, एलसी सर्किट में, और ये हो गया मैक्सिमम चार्ज, और ये मेरा क्या हो गया एंगुलर, ये मेरा क्या हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नाउ ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ था, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए मैक्सिमम चार्ज।
नाउ वी हैव तो ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम चार्ज या मैक्सिमम करंट, कैलकुलेट मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो हेडिंग दे दी कैलकुलेट मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करना है, तो चूंकि हमारे पास ये था, डिफ्रेंशिएट किए, ये क्वेश्चन बनाए, करंट में इसको डाले, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग लगभग कर लिए। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम करंट का मान आप ध्यान रखना, क्यू नॉट इंटू क्या, ओमेगा। चार्ज का इक्वेशन अगर बात करें तो चार्ज का इक्वेशन क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी कब होगा, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी तब जो होगा जब फाई का मान 0 रहे, और फाई का मान 0 होने का मतलब है कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज रहे। फिर आप और एक चीज़ ध्यान में रखना कि चार्ज का जो जनरल इक्वेशन है वो है क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या, फाई। ठीक, अच्छा, जब टाइम 0 पे अगर क्या बोलते हैं कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, यानी तो उस वक्त क्या बोलते हैं फाई का मान मेरा क्या 90 डिग्री हो जाएगा, और इक्वेशन मेरा क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही वाला ये वाला तो मेन केस है, इसके लिए हम लोग ग्राफ भी अभी खींच लेंगे। ठीक है, तो ये पहले एक काम करते हैं, इधर वाले पोर्शन को मिटाना पड़ेगा हमको, ये तो बाद वाला पोर्शन है ना, इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक किए थे, उसके बाद ये फिर ये, तब अच्छा पहले यहाँ तक किए थे, फिर उसके बाद ये किए, फिर ये किए ना। अब हम लोग उधर का मिटा रहे हैं, थोड़ा सा और एक चीज़ दिखाते हैं इसमें, ओमेगा जो है, ओमेगा का मान क्या होता है वो हम आपको निकाल करके दिखा रहे हैं, उधर का मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो आप अब क्या, कैलकुलेटिंग ओमेगा। अब ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग एक चीज़ देखे थे, शुरू में जब कैपेसिटर पूरा तरीके से जब चार्ज था, क्या कहते हैं, सिंस एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड है यही मान करके चल रहे हैं, एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, क्या कहते हैं, जब एनर्जी कंजर्व्ड है देयरफॉर क्या कहते हैं क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c बराबर क्या, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, यानी कि जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज था तब का जो एनर्जी है, और जब क्या कहते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया था और क्या सोलेनॉइड में करंट मैक्सिमम था, तब का जो एनर्जी है, वो दोनों को बराबर कर दिए, शुरू वाला और लास्ट वाला एनर्जी को अगर बराबर कर दिए तो यहाँ से आप देखो तो ये 2 और 2 मेरा कैंसिल हो गया, यानी कि क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी बराबर क्या, एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अभी आप एक चीज़ देखो, क्या बोलते हैं, आई नॉट बराबर क्या आपका आया है, क्यू नॉट इंटू ओमेगा, आई नॉट बराबर क्यू नॉट इंटू ओमेगा, तो क्यू नॉट के स्क्वायर बाय सी बराबर क्या, एल इंटू क्यू नॉट के जगह, आई नॉट के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू ओमेगा इतना का क्या, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई नॉट के जगह पे आपको क्या करना है, क्यू नॉट इंटू ओमेगा डालो, तो क्यू नॉट इंटू ओमेगा जैसे डाले तो आप एक चीज़ देखो तो क्यू नॉट का स्क्वायर बाय सी बराबर क्या, एल इंटू ये क्या हो गया, क्यू नॉट का स्क्वायर इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर, और ये इधर से कैंसिल, तो 1 बाय सी बराबर एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए क्या बोलते हैं 1 बाय एल सी बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर, इसीलिए ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 बाय एल सी, देयरफॉर क्या बोलते हैं ओमेगा बराबर 1 बाय रूट अंडर क्या, एल सी। ठीक है, रूट अंडर एल सी। ठीक है, एक चीज़ है क्या बोलते हैं, आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बना लेना, ओमेगा का मान यहाँ पर क्या है, 1 बाय रूट अंडर एल सी है। ठीक है, ये कोई रिजोनेंस वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन उसी के जैसा आया, अलग बात है। ठीक है, देखो जरा सा आप एनसीईआरटी का एक काम करना, इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोलेंगे यहाँ पे, ये जो क्या बोलते हैं हेयर ओमेगा को क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और एल मेरा क्या है, इंडक्टेंस है, और क्या बोलते हैं सी मेरा क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, एक चीज़ आप क्या करो, आप अभी एनसीईआरटी का एक काम करना, एनसीईआरटी का क्या बोलते हैं होमवर्क दे दिया आपको, एनसीईआरटी का आप क्या करो, एग्जाम्पल क्या बोलते हैं नंबर कौन सा, 7.11, और एक्सरसाइज नंबर जो है, एक्सरसाइज नंबर 7.7, एक्सरसाइज नंबर 7.7 और एग्जाम्पल नंबर 7.11। ठीक है, इसी चैप्टर का उसको बना लो आप। ठीक है, इस फार्मूला पर आधारित है आपका एक्सरसाइज नंबर 7.7 बन जाएगा। ठीक है, खाली उसमें मिली हेनरी और माइक्रो कूलम में चार्ज दिया हुआ है, तो मिली हेनरी में
10⁻³ से गुना कर देना, माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ से गुना कर देना, फिर आपका सवाल बन जाएगा आराम से, इजीली आपका आंसर आ जाएगा 1.1 × 10⁻³ शायद ऐसे कुछ आंसर है, ठीक है। ये भी बन जाएगा और ये वाला एग्जाम्पल जो है 7.11 वो भी आराम से बन जाएगा, जिसमें कि आपको साबित करना है कि क्या कहते हैं एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। चलो तो देखो, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप लोग, ठीक। तो ये फिर ये वहाँ तक, फिर वो होमवर्क बना लेना आप, ठीक है। थोड़ा सा एक ग्राफ के बारे में हल्का सा बता देते हैं, हल्का सा ग्राफ इसका दिखला देते हैं थोड़ा सा बस, और क्या कहते हैं कुछ बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कैसे कैसे काम करता है, हल्का हल्का सा बस डिस्कशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट लगभग। लो स्क्रीनशॉट, आगे बात कर रहे हैं। देखा जाए जरा सा एक चीज़, क्या कहते हैं यहाँ पर एक बात और आपको नोटिस करना है कि अगर किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो ना यहाँ पे, तो आप चाहो तो ग्राफ खींच सकते हो, एक ग्राफ किसके लिए, चार्ज के लिए, ग्राफ फॉर चार्ज के लिए अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये तो चूँकि Q बराबर क्या होता है, Q0 cos ωt, यही ना। तो जब टाइम ये 0 होगा तो टाइम 0 पे cos, ये क्या cos 0 का मान होता है 1, तो एट t बराबर 0 चार्ज का मान किसके बराबर, Q0 के बराबर ना। फिर ये कम होगा, मैक्सिमम होगा, ऐसे करके अपना चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ अपना कॉस वाला जो ग्राफ है वही कॉस का ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं। Q0 हो जाएगा जब टाइम 0 है तब, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे करके यहाँ पे -Q0, इस तरीके से चलता रहेगा ग्राफ। फिर अगर हम लोग चाहें तो ग्राफ खींच सकते हैं फॉर करंट के लिए। अगर ग्राफ खींचना चाहें तो करंट का जो इक्वेशन आया था I बराबर I0 sin ωt था, तो I बराबर I0 sin ωt, तो यानी कि जब टाइम 0 तो करंट भी क्या 0, शुरू में तो टाइम यहाँ 0 डालेंगे तो sin 0 का मान 0, सबको 0 कर देगा ना। फिर इसी तरीके से चलता जाएगा, ये I0 और ये क्या -I0। बट इन रियलिटी क्या होता है, रियलिटी में कि जो चार्ज का जो अमाउंट है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब ऑसिलेट करता है ना, तो ऑसिलेट करते समय ना चार्ज का अमाउंट घटने लगता है, ऑसिलेशन होने के बाद थोड़ा सा घटने लगता है, यानी कि डैम्पिंग होता है। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा डैम्पिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर कोई झूला है, झूला पे अगर झूल रहा है, तो जैसे आप उसको ऐसे छोड़ दोगे तो पहले तो झूलते धीरे धीरे डाउन होता है ना, तो ये इतना एम्पलीट्यूड है, यानी मीन पोजीशन जितना दूर जाता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जितना ज़्यादा झूलते कम हो गया, तो ये धीरे धीरे जो इसका एम्पलीट्यूड था वो मेरा जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहा था, तो इस एम्पलीट्यूड का धीरे धीरे कम होना ही कहलाता है क्या, डैम्पिंग, ठीक है। तो डैम्पिंग यहाँ पर होगा, क्या कहते हैं रियलिटी में, अगर जब भी चार्ज ऑसिलेट कर रहा होता है, यानी कि कैपेसिटर और जब इंडक्टर लगा रहता है, तो जब भी चार्ज का अमाउंट क्या कहते हैं इधर से उधर ऑसिलेट कर रहा होता है, तो ऑसिलेटिंग चार्ज के कारण, ऑसिलेटिंग चार्ज यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज, एक तरह से उसका दिशा बदल रहा है ना बार बार, तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है टावर वगैरह के पास, अगर कहीं से सिग्नल भेजना है, टीवी वगैरह का कहीं पर क्या कहते हैं, मान लिया जाए स्टेशन है, वहाँ से अगर सिग्नल को कहीं भेजना है तो क्या किया जाता है, सिग्नल को कैसे भेजा जाता है, यही एलसी सर्किट लगा रहता है और उसी में चार्ज को ऑसिलेट कराया जाता है, और चार्ज को ऑसिलेट कराने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है यही फिर दूर दूर तक जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब कैसे ट्रैवल करके किसी और के फ़ोन तक पहुंचता है, ये हम लोगों को सबसे आखिरी चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ से वेव को भेजेंगे, वो जा करके क्या कहते हैं सैटेलाइट से टकराएगा, फिर वहाँ से फ़ोन की तरफ भेजा जाता है या किसी और डिवाइस की तरफ भेजा जाता है, फिर डिवाइस में सिग्नल होता है, वहाँ पर एंटीना लगा रहता है, फिर वहाँ पर जब EM वेव आता है तो EM वेव आकर के एंटीना का चार्ज को हिलाता है, और जिस तरीके से हिलाएगा उसी हिलावट को पकड़ लेता है क्या कहते हैं टीवी वगैरह का सिग्नल वगैरह, और फिर उसी के हिसाब से हम लोगों को सिग्नल वगैरह सारा चीज़ मिलता है, ठीक है। तो ये एलसी ऑसिलेटर, ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट का यूज होता है कहाँ पर, ये जो यूज्ड होता है, यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन वगैरह सब उसमें भी यही सब चीज़ काम होता है। अगर मान लो हम लोग यहाँ से मोबाइल नंबर लगाए, मतलब यहाँ से वेव भेजते हैं जो कि टावर से होते शुरू का 3-4 अंक होता है ना, वो डिसाइड करता है कि एरिया कोड रहता है, वो उस एरिया में जा करके, जैसे पूर्णिया तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में कितना भी कहते हैं टावर है, हर जगह से सिग्नल भेजा जाएगा सेम। और वो जब सिग्नल रहेगा वो वेव मेरा जिस भी डिवाइस के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा वहाँ पर रिंगटोन बजने लगता है, रेजोनेंस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे फ़ोन में क्या होता है, एलसी सर्किट लगा रहता है, वहाँ पे चार्ज ऑसिलेट होता है जिसके कारण ईएम वेव निकलता है, वो टावर के पास जाता है, फिर टावर उसको ढो करके जहाँ तक भेजना है उस डिस्ट्रिक्ट तक वहाँ पे भेजता है, वहाँ पे फिर हर फ़ोन के ऊपर वेव भेजने लगता है। तो जब हर फ़ोन के ऊपर वेव जाता है और उसमें से आप जो सा वेव भेजे हो, जो नंबर डायल किए हो उसका एक अलग वेव बना, वो वेव जिसके फ़ोन के वेव से मैच करेगा, जिसके फ़ोन से के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, ये वाला जैसे नंबर है ना, तो मान लिया जाए कोई भी एक नंबर दिया हुआ है 99 31 92 65 38 या कोई भी एक नंबर है, ठीक है। तो अब ये जो नंबर है, अब ये नंबर क्या कहते हैं, मान लो हम लोग वेव यहाँ से भेजें, तो यहाँ से जब भेजे तो क्या कहते हैं वहाँ जाएगा, जाने के बाद क्या कहते हैं वो उस एरिया में हर कोई के फ़ोन के ऊपर वैसा वेव गिरेगा, ठीक है। और इस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है ये जिसके डिवाइस के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, रेजोनेंस होगा वहाँ पर फिर रिंगटोन बनने लग जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, वो चीज़ होता है। तो इसका काम होता है एलसी सर्किट में, जब भी आप चार्ज ऑसिलेट कराओगे तो ईएम वेव निकलेगा ही निकलेगा, और वायर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही होता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी हीट में बर्बाद हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में भी एनर्जी थोड़ा सा बर्बाद होता है, जिसके कारण जब चार्ज ऑसिलेट करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज हमारा क्या कहते हैं, यानी कि जो चार्ज है, चार्ज जब ऑसिलेट करता है टाइम के साथ, तो ऐसा नहीं कि हमेशा पूरा ऑसिलेशन होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है, ये एक्चुअल में क्या कहते हैं रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट फिर क्या है, तो ये मेरा क्या है, ये कंडीशनल है, ये तब है जब एनर्जी कंजर्व रहे, यानी कि रेसिस्टेंस में या फिर ईएम वेव में एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा है, तब के लिए ये ग्राफ है। नहीं तो जो करेक्ट एक्चुअल में होगा, जो रियलिटी में आएगा, वो ग्राफ ऐसा कुछ होगा टाइम के साथ। पहले तो शुरू में चार्ज मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड घटते 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 थोड़ा देर के बाद, थोड़ा सा ऑसिलेशन के बाद क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं एम्पलीट्यूड बार बार क्या हो रहा है, कम होना का मतलब ये क्या हो गया, डैम्पिंग हो गया। ये कैसा होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, ठीक है, चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ ऐसा रियलिटी में। हाँ, फिर ऐसा होता है तो फिर सिग्नल थोड़ा सा तो वीक हो जाएगा, उसके कारण जब सिग्नल जाएगा ना तो थोड़ी देर के लिए सिग्नल जाएगा फिर वीक हो जाएगा। तो क्या है कि आप सेमीकंडक्टर नाम के चैप्टर में एक चीज़ आगे चल करके पढ़ोगे, वहाँ पे आप जानोगे कि इस वाले ग्राफ को ना ऐसे कम नहीं होने देता है, एक फीडबैक एम्पलीफायर लगा रहता है। एम्पलीफायर का तो आपने नाम सुना है ना, एम्पलीफायर भी जो कम हो रहा है ना उसको आप बढ़ाता है, जैसे कि साउंड वगैरह में हल्का सा बोले तो ज़्यादा एम्पलीफाई करके साउंड आया, उसी तरीके से जैसे ये चार्ज का अमाउंट जब घटने लगता है ना, तो उसको क्या करता है, एक फीडबैक एम्पलीफायर लगा करके हमारे डिवाइस में भी होता है, वो सिर्फ चार्ज को जब कम ऑसिलेशन होता है लगता है ना, तो उसको और बढ़ाने लगता है, यानी कि मेंटेन कर देता है। यानी कि ये के बाद जब ये कम हो रहा है तो और इसको एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके ऊपर वापस इसको करेक्ट करके ये वाला ग्राफ बना देता है। फीडबैक एम्पलीफायर ऐसा होने वाले ग्राफ को सही करके फिर ऐसा कर देता है, अपना फीडबैक देता है, जिसके बारे में हम लोग आगे भविष्य में पढ़ेंगे वो सब डिवाइस वाइस में। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जब पढ़ेंगे ना तब अच्छे तरीके से और भी चीज़ बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है। सेमीकंडक्टर में भी बातचीत होगा ये सब चीज़ के बारे में। तो चलो देखो यहाँ तक है, इसको यहाँ पे लिख लिया जाए, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट इसका, लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा, और अगर दिक्कत उक्कत हो तो गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताना बेझिझक, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 7.7 उसको बना लेना, और एग्जाम्पल नंबर जो है एनसीईआरटी का कौन सा 7.11 उसको बना लेना, ठीक है। मेरा तो सोल्यूशन किया हुआ है ही इस चीज़ पे ही, आप वो भी देख सकते हो। चलो ठीक है, फिर उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसका लाइक करना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।